नमस्कार बच्चों, आज का शॉर्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। पहला जो क्वेश्चन है वो ये, भंवर धाराएं क्या होता है? व्हाट इज ईडी करंट? तो बच्चों, ऐसा हम सभी ये जानते हैं कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है, उस कंडीशन में अगर एक बंद लूप है, एक कॉइल है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड कर जाता है। लेकिन बच्चों, अगर एक धातु प्लेट है, मेटल प्लेट है, उसे यदि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराया जाता है, जैसे कि आप उसे दोलन कराते हो, या मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको इन कराते हो, या मैग्नेटिक फील्ड से आप आउट करते हो, तो उस कंडीशन में उस मेटल प्लेट के सरफेस पर बंद पथ में इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाते हैं, यानी विद्युत धारा स्थापित हो जाते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कारण से एक धातु प्लेट के पृष्ठ पर बंद पथ में उत्पन्न विद्युत धाराएं ही भंवर धाराएं कहलाते हैं, जिसे कि अंग्रेजी में ईडी करंट कहा जाता है। आइए, यहाँ आंसर आप देख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील धातु प्लेट के पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उसके पृष्ठ पर बंद पथ में विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें भंवर धाराएं कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन बच्चों ये रहा, भंवर धाराएं की खोज किसने किया था? तो यह प्रश्न मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इसका आंसर आपको जरूर मैं बता रहा हूं कि भंवर धाराएं की खोज फोको ने किया था, इसीलिए इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न यहां पर छुपा हुआ है कि फोको धाराएं यानी फोको करंट्स क्या होते हैं? तो बच्चों, फोको साइंटिस्ट का नाम है, और चूंकि भंवर धाराएं ईडी करंट की खोज फोको ने ही किया था, इसीलिए भंवर धाराएं को फोको धाराएं यानी फोको करंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भंवर धाराएं से हानि को बतलावें। राइट डिसएडवांटेज ऑफ ईडी करंट्स। तो आखिर ये भंवर धाराएं से क्या क्या हानि है? बच्चों, ऐसा है कि जब एक मेटल प्लेट के पृष्ठ पर भंवर धाराएं उत्पन्न होता है, तो भंवर धाराएं कारण यानी ईडी करंट्स के कारण मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा की हानि होता है, और यांत्रिक ऊर्जा में जो हानि होता है वह उस मेटल प्लेट पर उष्मा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों, सबसे पहला हानि तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो भंवर धाराएं हैं उसके कारण से एक मेटल प्लेट जो गति में है उसकी यांत्रिक ऊर्जा की क्षति हो जाता है, और अगर वह दोलन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक मेटल प्लेट दोलन कर रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी में लगातार हानि होने कारण से उसकी जो दोलन का आयाम है वह घटता चला जाता है, और अंत में दोलन खत्म भी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि भंवर धाराएं के कारण से आपको अवांछित यानी जो आप नहीं चाहते हो अवांछित उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, और जब अवांछित उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है तो वहां एक मशीन की दक्षता यानी इफिशियंसी घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि भंवर धाराएं से निम्नलिखित हानि है। उसमें से पहला जो मैंने बताया है, भंवर धाराएं के कारण यांत्रिक ऊर्जा की क्षति होता है जो उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा आप देख सकते हैं कि भंवर धाराएं के कारण अवांछित उष्मा प्राप्त होता है, जिससे अवमंदन उत्पन्न हो जाता है। बच्चों,
भंवर धाराएं के कारण से हानि के लिस्ट में आप यह भी कह सकते हो कि भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण से एक ट्रांसफार्मर की दक्षता कम हो जाता है, घट जाता है। एक मोटर की दक्षता भी घट जाता है, उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाता है। तो ये रही भंवर धाराएं के कारण से हानि। अब आप सोच रहे हैं भंवर धाराएं के कारण से केवल हानि ही तो है? जी नहीं, भंवर धाराएं के कारण से लाभ भी हैं। भंवर धाराएं के कई लाभ हैं, जैसे स्पीडोमीटर, जिससे कि किसी भी व्हीकल यानी गाड़ी की स्पीड की माप किया जाता है, वह भंवर धाराएं के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंडक्शन हीटर भंवर धाराएं यानी ईडी करंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंडक्शन फर्नेस भंवर धाराएं के आधार पर कार्य करता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो ब्रेक है वह भी भंवर धाराएं के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भंवर धाराएं से कई लाभ भी हैं, जिसे एक उपयुक्त सिस्टम बना करके लाभ लिया जाता है। तो मैं अगले भाग में उसकी जिक्र करूंगा आपसे कि भंवर धाराएं से क्या लाभ है। साथ ही साथ मैं इसके आगे जो आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करूंगा वो यह होगा कि विद्युत चुंबकीय अवमंदन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो आप देखते रहेंगे कोजेंट क्लासेस और इसके द्वारा दिया जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।